अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस कर रहे थे। केमिस्ट्री पहले हम लोगों ने साइंस देखी, साइंस के बाद हम लोगों ने देखा कि केमिस्ट्री की डिफ़ाइन क्या है। एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हमने स्टडी किया। अब जो हम लोगों ने चीज़ स्टडी करनी है, जो टॉपिक स्टडी करना है, वो है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? ये मॉलिक्यूल हमने देखना है। मॉलिक्यूल मादे का वो छोटे से छोटा ज़र्रा होता है जो इंडिपेंडेंटली या आज़ादाना तौर पर रह सकता है। ठीक है, मॉलिक्यूल अब मादे का वो छोटे से छोटा ज़र्रा होता है जो इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर रह सकता है। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल। इसे मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। अब ये जो मॉलिक्यूल है वो किन चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है? वो एटम्स से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम भी हो सकता है। जिस मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक ही एटम मौजूद हो उसे कहा जाता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक ही एटम पे मुश्तमिल होने वाला मॉलिक्यूल। ठीक है, पहले हम देखते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ ओनली वन एटम। सिर्फ एक ही एटम पे अगर मुश्तमिल हो तो इसे कहा जाता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक ही एटम पे मुश्तमिल वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आज़ादाना तौर पर अकेले रह सकते हों। पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ग्रुप है, ठीक है, नोबल गैसेस का ग्रुप है जिसमें हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन वगैरह हैं। ये जो नोबल गैसेस हैं ये आज़ादाना तौर पर अकेले रह सकते हैं क्योंकि जो इनका आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती। उनका शेल जो होता है वो कंप्लीट होता है, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद होते हैं, तो इसलिए इनको किसी के साथ बॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं होती, ये अकेले रह सकते हैं। तो नोबल गैसेस जो होती हैं वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में आती हैं। उसके बाद है डायटॉमिक मॉलिक्यूल। डायटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स मौजूद होते हैं और वो जो दो एटम होते हैं वो एक ही तरह के भी दो हो सकते हैं और दो मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स विच में भी सिमिलर और डिफरेंट। ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है इस N2। अब N2 की अगर बात करें, नाइट्रोजन के दो मॉलिक्यूल, एक ही तरह के दो मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के। अगर NaCl की बात करें तो दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल हैं। तो ये है डायटॉमिक मॉलिक्यूल। अगला है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारे एटम्स मौजूद हों, एक या दो से ज़्यादा हों। मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ मोर देन 2 एटम्स। जो वो वाले मॉलिक्यूल्स जिसमें दो से ज़्यादा एटम मौजूद हों उन्हें कहा जाता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल आते हैं जिसमें तीन एटम्स मौजूद होते हैं। मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ 3 एटम्स आर कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इनको ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की सबसे बेस्ट एग्जांपल पानी की है। H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। H2O ट्राई एटॉमिक की सबसे बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 4 एटम्स मौजूद हों। ठीक है, मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 4 एटम्स आर कॉल्ड टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा का वर्ड हम 4 के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 4 एटम्स मौजूद हों उस मॉलिक्यूल को टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और इसके आगे ये एग्जांपल है P4NH3 वगैरह। उसके बाद हम बात करते हैं मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी चीज़ जो जगह घेरे और जिसका कुछ वॉल्यूम, जो जगह घेरे और जिसका कुछ मैस हो, ठीक है, उसे मैटर कहा जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह भी घेरती हो और उसका कुछ मैस भी हो तो उसे मैटर कहा जाता है। एनीथिंग हैविंग मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सारी की सारी मैटर में आती हैं, खा वो लिक्विड हो, खा वो गैसेस में हो, खा वो सॉलिड्स हों। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ हम देखते हैं वो मैटर की कैटेगरी में आती है। मैटर इज़ ऑल अराउंड अस। मैटर सारी चीज़ें हैं इन्वॉल्व इसमें। दैट कैन बी ऑब्जर्व थ्रू आवर सेंसेस, जिन्हें हमारी सेंसेस या हमारी हिस्स महसूस कर सकती है। बुक की अगर हम बात करें, बुक भी मैटर है। एयर की बात करें, एयर भी मैटर है। वाटर की बात करें, वाटर भी मैटर है। अब ये मैटर किस तरह से है? क्योंकि इनका कुछ मैस भी है, इनका वज़न भी है और ये जगह भी घेरती हैं। मैटर को हम क्लासीफाई करते हैं सब्सटेंसेस और प्योर मैटर, मिक्सचर और इम्प्योर मैटर। ठीक है, जो प्योर मैटर है, जिस प्योर मैटर से मुराद ये होता है कि सारी की सारी उसकी कंपोजिशन जो है वो सेम हो। ठीक है, प्योर मैटर, उसके अंदर किसी भी चीज़ की मिलावट ना हो और किसी भी चीज़ की मिलावट ना हो। जो इसके अंदर जिस
मैटर के अंदर दूसरी चीज़ की मिलावट होगी वो मिक्सचर होगा या इम्प्योर होगा, और जो बिल्कुल मिलावट के बगैर हो उसे कहा जाएगा प्योर मैटर या फिर सब्सटेंस। प्योर मैटर दैट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन से मुराद ये है कि पूरे के लाइक अब हम बात करते हैं पानी का एक गिलास है हमारे पास। पानी का एक गिलास अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो पूरे गिलास के अंदर H2 के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। पूरे गिलास की कंपोजिशन जो है वो सेम है, ठीक है, पूरे गिलास की कंपोजिशन सेम है। तो ये आएगा यूनिफॉर्म में या प्योर मैटर में या सब्सटेंस में। अगर हम इसी पानी के गिलास के अंदर कोई सॉलिड चीज़ डाल देते हैं, लाइक हम इसमें चीनी डाल देते हैं, तो इसकी जो कंपोजिशन है वो बदल जाएगी, ठीक है। चीनी की कंपोजिशन और है, पानी की कंपोजिशन और है, तो वो चले जाएगा मिक्सचर में या फिर चला जाएगा इम्प्योर में। अगर हम बात करें लाइक चीनी की, देखें चीनी की 1 चम्मच है हमारे पास, चीनी का 1 चम्मच है, ये आएगा प्योर में क्योंकि पूरे चम्मच के अंदर जितने भी दाने हैं उन सब की कंपोजिशन सेम है। अगर हम इसी चीनी के अंदर नमक मिला दें तो नमक की कंपोजिशन और होगी, चीनी की कंपोजिशन और होगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा मिक्सचर में या फिर इम्प्योर में। प्योर मैटर दैट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड अ सब्सटेंस। इट इज़ मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स भी होते हैं और कंपाउंड्स भी होते हैं। एलिमेंट्स की अगर बात करें, अ सब्सटेंस दैट इज़ फॉर्म्ड ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स को इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, एक ऐसी सब्सटेंस जो एटम से मिलकर बनी हो, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर इज़ कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन सब का एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है। एलिमेंट्स के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन सब का एटॉमिक नंबर सेम होता है। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स नॉन। अब हम तकरीबन 118 एलिमेंट्स को जानते हैं, जिसमें 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग है, वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, बाकी जो है वो आर्टिफिशली बनाए गए हैं, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स में हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन, आयरन, सोडियम वगैरह। उसके बाद अगर हम बात करें कंपाउंड की, आ प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड में ये है अ प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर 2 एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय वेट इज कॉल्ड अ कंपाउंड। कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कंपाउंड के अंदर दो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। कंपाउंड की अगर बात करें तो इनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और वो एक दूसरे के साथ केमिकली बाइंड करते हैं। उनकी रेशो फिक्स होती है कि इस एलिमेंट ने अपना इतना कंट्रीब्यूशन करना है और दूसरे एलिमेंट ने इतना करना है। फिक्स रेशो होती है इनमें बाय वेट। अ कंपाउंड हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, हर एलिमेंट की डिफरेंट कंपोजिशन होती है। अ कंपाउंड ऑलवेज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम इट्स पेरेंट एटम। उसके बाद हम बात करते हैं मिक्सचर और इम्प्योर मैटर की। मिक्सचर और इम्प्योर मैटर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मिक्सचर और इम्प्योर मैटर के अंदर कंपोजिशन जो होती है वो सेम नहीं होती। सेम सिर्फ प्योर मैटर में होती है या सब्सटेंस में होती है। मिक्सचर में या इम्प्योर मैटर में कंपोजिशन जो होती है वो सेम नहीं होती। अ मैटर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मौजूद होती हैं, दैट इज़ नॉट केमिकली बाइंड। अब ये जो चीनी और नमक हम एक दूसरे के साथ खुद ही मिक्स कर रहे हैं, इनके अंदर कोई केमिकली वो बाइंड नहीं कर रहे, ठीक है। उनको हम चाहें तो अलग भी कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर इज़ कॉल्ड मिक्सचर। कंपाउंड में और मिक्सचर में फ़र्क ये होता है कि कंपाउंड के अंदर भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं और मिक्सचर में भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइंड करते हैं और फिर उनको दोबारा से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन मिक्सचर के अंदर जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइंड नहीं किए जाते, उनको दोबारा से अलग किया जा सकता है। इट इज़ एन इम्प्योर मैटर दैट इज सब्सटेंस फॉर्मिंग मिक्सचर डू नॉट लॉस देयर प्रॉपर्टीज़। वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को बरकरार रखती हैं। टाइप ऑफ मिक्सचर्स। अब अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर की कितनी इकसाम है। A mixture can involve 2 or more substances of same phase or different phases। मिक्सर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस होती हैं और वो दोनों सब्सटेंसेस जो होती हैं वो सेम फेज़ की भी हो सकती हैं और डिफरेंट फेजेस की भी हो सकती हैं। 2 लिक्विड भी इकट्ठे मिल सकते हैं, लिक्विड के अंदर सॉलिड भी मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गैसेस भी हो सकती हैं 2। तो वो चीज़ें जो 2 इसको मिक्सचर को हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब आपस में मिले और वो
वो केमिकली कंबाइन ना करें। फॉर एग्जांपल वी कैन मिक्स वाटर एंड सैंड, हम पानी और रेत को अगर एक दूसरे के अंदर मिक्स करें, ठीक है, तो पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा, सैंड नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। वी कैन मिक्स वाटर एंड सैंड, लिक्विड एंड सॉलिड। अब इसमें जो फेजेज हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, शुगर एंड साल्ट, जो मैंने आपको बताया, शुगर और साल्ट को अगर मिक्स करें तो इनके फेजेस दोनों के सेम है, दोनों ही सॉलिड हैं। अगर आप वाटर एंड ऑयल की बात करें, इनको मिक्स करें तो इनके भी जो फेजेस हैं वो सेम है, लिक्विड लिक्विड है। मुख्तलिफ फेजेस भी हो सकते हैं और सेम फेजेस भी हो सकते हैं। अब जो मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।